मॉर्निंग। कक्षा 10 का जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि जीवन की प्रक्रियाओं में हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम, उसके बाद पोषण, पोषण कितने प्रकार का होता है, जंतुओं में पोषण कैसे होता है, पादपों में पोषण कैसे होता है। जंतुओं के पोषण में हमने एग्जाम्पल के तौर पे मनुष्य का पाचन पढ़ा था, मनुष्य में पाचन कैसे होता है, उनका पोषण कैसे होता है। तो आज हम उनका जो पोषण के उनके जो पाचन में विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां उपस्थित थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला था मुख। क्या था? मुख। तो आज हम मुख के बारे में सबसे पहला पढ़ते हैं। मुख की चर्चा जैसे ही करते हैं हम, सबसे पहले आता है होठ। क्या आता है? होठ। फिर उसके बाद जैसे ही और अंदर मुख का अध्ययन करते हैं उसके बाद आता है दांत। क्या आता है? दांत। जैसे कि आप जानते हैं एक वयस्क मनुष्य के मुंह में 32 दांत पाए जाते हैं, जो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं इंसाइजर, और उसके बाद कैनाइन, उसके बाद तीसरा देखते हैं प्रीमोलर, फिर चौथा है मोलर, ठीक। तो एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने 32 दांत होते हैं? वो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं इंसाइजर कौन सा पार्ट, दांतों में कौन सा पार्ट होता है। इंसाइजर जो होता है सबसे अगला वाला जो भाग होता है, जो आगे के जो 2 दांत दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं? वो इंसाइजर होते हैं, जो किसी चीज को काटने का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद आता है कैनाइन। कैनाइन इंसाइजर के जो बगल का, ठीक बगल के जो दांत होते हैं वो कौन कहलाते हैं? कैनाइन कहलाते हैं, जो भोजन को चीरने का या किसी चीज को क्या कहते हैं? फाड़ने का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद आता है मोलर। मोलर जो हमारा यहाँ मतलब ना एकदम ना तो पीछे वाला ना तो फिर एकदम आगे, जो मध्य का जो मध्य वाले जो भी पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्री मोलर कहलाते हैं। फिर उसके बाद चौथा है मोलर। जो मोलर वाला भाग होता है वो जो हमारे पीछे का सबसे दूर मतलब पीछे का जो 2 दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोलर कहलाते हैं। तो फिर उस मतलब ये क्या हो गए? दांत के 4 प्रकार हो गए, उनके जो कार्य हैं वो हो गए। फिर उसके बाद जैसे ही मुंह में हम प्रवेश करते हैं उसके बाद आता है जीभ आता है। फिर उसके बाद आप देखते होंगे जीभ में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जो क्या कहलाती हैं? स्वाद ग्रंथियां। क्या कहलाती हैं? स्वाद ग्रंथियां। वह स्वाद ग्रंथियों का कार्य क्या होता है? स्वाद ग्रंथियों का जो कार्य होता है वो मतलब जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन किस प्रकार का है, कैसा भोजन है, खट्टा मीठा तीखा जो भी भोजन होता है उनको क्या करते हैं? तो मतलब महसूस करने का कार्य कौन करता है? स्वाद ग्रंथियां करती हैं, ठीक। ये हो गए हमारे मुंह के पार्ट हो गए। फिर उसके बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं तो अगला जो भाग है वो आता है अमाशय। क्या आता है? अमाशय। अब अमाशय के बारे में बताते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं, एक कार्डियक, फिर उसके बाद फूडिक, और तीसरा वाला जो पार्ट है वो कहलाता है पायरोलिक। क्या कहलाता है? पायरोलिक, ठीक। ये अमाशय का सबसे अगला वाला भाग होता है, ये मध्य का भाग होता है और ये पिछला भाग होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं अमाशय जो होता है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है। अमाशय
तीन प्रकार के कोशिकाओं का निर्माण करता है। सबसे पहला जो है म्यूकस और दूसरा जो है अम्लजन और जो तीसरा है जाइमोजिन होता है। क्या होता है? जाइमोजिन। ये तीनों मिलकर के एक रस का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? जठर रस। क्या कहते हैं? जठर रस। ठीक। तो अमाशय कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो है वो कार्डियक है, फिर दूसरा क्या है? फूडिक है, तीसरा क्या है? पायरोलिक है। ये अमाशय जो होता है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है, म्यूकस, अम्लजन और जाइमोजिन। ये तीनों मिलकर के एक रस का निर्माण करते हैं जिसका नाम है जठर रस। इस जठर रस, यह जठर रस क्या करता है? ये भी 3 प्रकार के क्या करता है? रस का निर्माण करता है। देखते हैं तीनों रस कौन कौन सा है। पहला जो है वो क्या है? म्यूकस और दूसरा यस्सियल और तीसरा पेप्सिन। तीसरा क्या है? पेप्सिन। इनका कार्य जो है वो अलग अलग है। तो म्यूकस का जो कार्य है, इसका कार्य होता है यस्सियल के प्रभाव को कम करना। ठीक। जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक जो होता है वह हमारे क्या करता है? अंग को बहुत ही प्रभावित करता है। जैसे ही हम अपने किसी भी पार्ट पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिरा दे वो हमारी त्वचा क्या करता है? नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। जब ये हमारे शरीर के अंदर इसका जब निर्माण हो रहा है या फिर होता है तो क्या हुआ? हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा? नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाता है। तो म्यूकस का जो कार्य होता है वो क्या होता है? वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो उनका जो प्रभाव होता है, जो उनका नुकसान होता है, उनका करता है कम करने का कार्य करता है। फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भोजन को क्या करता है? अम्लीय बनाना। भोजन को अम्लीय भोजन को क्या करता है? अम्लीय बनाता है। और पेप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। क्या करता है? अमीनो अम्ल में बदलता है। ठीक। अमाशय कितने भाग हैं? 3 भाग, कार्डियक, फूडिक और पायरोलिक। प्रथम भाग या फिर अगला भाग, ये मध्य वाला भाग और ये पिछला भाग। ये क्या करते हैं? अमाशय 3 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है, म्यूकस, अम्लजन और क्या होता है? जाइमोजिन। ये तीनों मिलने के बाद एक रस का निर्माण करते हैं जिसका नाम है जठर रस। जठर रस क्या करता है? 3 प्रकार के रस का निर्माण करता है। पहला म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा क्या है? पेप्सिन। म्यूकस का जो कार्य होता है वो हाइड्रोक्लोरिक के प्रभाव को कम करना। मतलब हाइड्रोक्लोरिक जो होता है वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जैसे ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है तो म्यूकस क्या करता है? इसके प्रभाव को कम करने का कार्य करता है। फिर उसके बाद आता है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन पाचक एंजाइम तो है, लेकिन क्या करता है? ये प्रोटीन को क्या करता है? अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। ठीक। अब उसके आगे जो आता है छोटी आंत। तो हम छोटी आंत के बारे में देखते हैं। छोटी आंत
ठीक। छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। तीसरा क्या है? इलियम। इनका आप कार्य देखते हैं। ग्रहणी क्या करती है? ये कहां पे आता है? ये अमाशय से जुड़ा हुआ भाग होता है। यह अमाशय से जुड़ा होता है। और जेजुनम क्या करता है? और उसके बाद इलियम। तो इलियम का कार्य देखते हैं। छोटी आंत का यह क्या है? छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें भोजन का पाचन होता है। ठीक। जैसे कि आप जानते हैं छोटी आंत बस नाम के लिए छोटी है। ये बड़ी आंत से भी क्या होती है? लंबी होती है, लगभग 6 मीटर की होती है। तो छोटी आंत में क्या 3 भाग होते हैं? कितने भाग हैं? 3 भाग है। पहला ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ये दोनों भाग क्या होते हैं? अमाशय से जुड़े हुए होते हैं। इन तीनों भाग में इलियम जो क्या है? सबसे बड़ा वाला भाग होता है। इसी मतलब छोटी आंत के इसी वाले पार्ट में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। फिर उसके बाद आते हैं हम यकृत के बारे में पढ़ते हैं। यकृत क्या होता है? मतलब यकृत का क्या कार्य है और इसमें होता क्या है? यकृत, तो यकृत में क्या होता है? पित्त थैली पाई जाती है और ये 2 प्रकार के रस का निर्माण करती है। सबसे पहला जो है वो पित्तरस और ये पित्त लवण करती है। इनका जो कार्य है, पित्तरस का कार्य होता है भोजन को क्षारीय बनाना। ठीक। और पित्त लवण का जो कार्य होता है यह वसा का विखंडन करना। ठीक। क्या यकृत में क्या करता है? पित्त की थैली पाई जाती है। ये पित्त क्या करता है? 2 प्रकार के रस का निर्माण करता है। जैसे पहला रस क्या है? पित्तरस है और दूसरा क्या है? पित्त लवण है। पित्तरस का जो कार्य होता है वो करता है भोजन को अम्लीय बनाता है और पित्त लवण क्या करता है? वसा का विखंडित। जो हमारे शरीर के अंदर जो वसा का जो निर्माण होता है वो काफी लंबी श्रृंखलाओं में होता है, लेकिन पित्त लवण क्या करता है? उनको छोटे टुकड़ों में करता है, तोड़ देता है। मतलब पित्तरस का जो कार्य होता है वसा को तोड़ने का कार्य होता है। फिर अगला पार्ट है अग्न्याशय। अग्न्याशय। ठीक। अब देखते हैं अग्न्याशय कार्य क्या होता है। अमाशय के ठीक नीचे यह पाया जाता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है ये भी क्या करता है? ये भी 2 प्रकार के एंजाइम का स्रावन करता है, जो क्या है? ट्रिप्सिन और
दूसरा है लाइपेज, लाइपेज। ठीक, ट्रिप्सिन का जो कार्य होता है बचे हुए भोजन को एमिनो अम्ल में बदलना, एमिनो अम्ल अमीनो अम्ल में बदलना। ठीक, उसके बाद लाइपेज का जो कार्य होता है, इसका जो कार्य है वसायुक्त भोजन को ग्लिसरॉल में बदलना, ग्लिसरॉल में बदलना। ठीक, उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है वो है क्या है, बड़ी आंत। क्या है, बड़ी आंत। बड़ी आंत में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। जो पहला है वो कोलन है और दूसरा क्या है, मलाशय है। ठीक, तो आपका जितने भी पार्ट थे, पाचन जितने भी पार्ट भाग होते थे वो भाग खत्म हो गया।